छोटी लड़की ने बस उस गूंगे लड़के का मुंह छुआ। अचानक वह लड़का जो जन्म से कभी नहीं बोल पाया था बोल उठा। लड़के की माँ खुशी से रो पड़ी। उसे यकीन हो गया कि यह लड़की किसी तरह की लकी चार्म है। उसे क्या पता था कि 1 घंटे पहले ही लड़की के पिता ने उसे बदकिस्मत कहकर घर से निकाल दिया था। मैंने इतने सालों तक पाला और तू बदनसीब निकली। वह चिल्लाता हुआ गाड़ी में चला गया। छोड़ी हुई लड़की को देखकर उस औरत ने पैसों की तंगी के बावजूद उसे गोद लेने का फैसला किया। वह सोचती थी कि बच्ची शुभ है। वह उसे डू जून मेंशन ले आई। जैसे ही लड़की खाना खा रही थी, औरत की सास गुस्से में आई। उसने कहा कि डू जून के गायब होने से घर में भूख मरी है और यह नई लड़की तो बोझ है। उसने गुस्से में लड़की के हाथ से खाना छीन लिया। तभी लड़की रोने लगी और उसी वक्त सास ने देखा कि उसका पोता बोल रहा है। दादी को यकीन नहीं था कि यह लड़की की वजह से हुआ है। वह इसे सिर्फ ईश्वर की कृपा समझ रही थी और लड़की को फिर बाहर निकालने लगी। तभी वह घबराहट में अचानक खून खांसकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की वजह से वह बेहोशी में चली गई है और हालत खराब है। जब दादी को लगा कि वह मरने वाली है, उसका दिल नरम पड़ गया। उसने लड़की से कहा, क्या मैंने तुम्हें आज डरा दिया? अगर तू रहना चाहती है तो रह, तेरी किस्मत दुख भरी है बच्ची। जैसे ही दादी ने लड़की के गाल को छुआ, लड़की के शरीर से एक हल्की सुनहरी चमक निकली और दादी की हालत सुधरने लगी। थोड़ी ही देर में दादी उठ बैठी। बिल्कुल ठीक, सबको समझ में आ गया कि लड़की ने ही उसे बचाया है। दादी ने लड़की को अपने घर की सदस्य मान लिया। नौकरों ने उसके लिए एक छोटा सा आंगन तैयार कर दिया। लड़की और लड़का वहीं घास उखाड़ रहे थे कि लड़की ने नौकरानी को कहते सुना कि दादी को दवा के लिए जिनसेंग चाहिए, लेकिन घर में पैसे नहीं है। लड़की ने घास खींची और नीचे सोना चमक उठा। घास के नीचे सोने की ईंटें छिपी थी। औरत खुश हो गई। डू परिवार की सबसे बड़ी जरूरत यही थी, पैसा। लेकिन यह दृश्य एक जासूस ने देख लिया। उसने तुरंत सेना के अधिकारी पीटर को खबर दी। पीटर को पता था कि डू आर्मी युद्ध में मारी जा चुकी है। अगर उसे यह सोना मिल जाता तो वह खुद अगला कमांडर बन सकता था। वह तुरंत आदमियों के साथ घर में घुस आया। उधर लड़की सोना बाहर निकालकर पूरे आंगन में फैला रही थी। हवेली सदियों पुरानी थी। नौकर रोज सफाई करते थे। अगर सोना बिखर जाता तो पता लगाना असंभव था। पीटर अंदर घुसा और सोना जब्त करने लगा। उसने झूठा आरोप लगाया कि सोना देशद्रोह की कमाई है। उसने लड़की की माँ जैसी औरत को भी धमकाया। लड़के ने उसे धक्का दिया तो पीटर ने गुस्से में बंदूक बाहर निकाल ली। औरत ने डरते डरते सैन्य गवर्नर का नाम लिया, जिससे पीटर डरता था। पीटर ने कहा कि डू आर्मी का गवर्नर मर चुका है, 30 बमों में उड़ गया है। सब डरे हुए थे। तब लड़के को याद आया कि लड़की एक भाग्यशाली सितारा है। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम मेरे पिता को वापस बुला सकती हो? लड़की ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पिताजी लौट आए तो क्या बुरे लोगों को भगा देंगे? लड़का बोलता है, मेरे पिता सबसे ताकतवर हैं। तभी पीटर ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। लड़की ने आंसू रोक कर कहा, सेना जल्द वापस आएगी। पीटर हंस पड़ा। वह सबको मारने ही वाला था कि लड़की ने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की कि उसके भाई के पिता जल्दी लौट आए। पीटर बंदूक चलाने ही वाला होता है। तभी उसे लड़के का पापा वहाँ पर आ जाता है और पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है।